आज तक आप लोगों ने जहां पर भी डेटा स्टोर किया उससे बेटर ऑप्शन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग जब भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो ज्यादातर शेयर्ड प्रेफरेंस या SQLite DB के अंदर स्टोर करते होंगे, तो उससे डेटा लोकली तो स्टोर हो जाता है, यानी कि यूजर के फोन के अंदर ही सिर्फ डेटा वो स्टोर होता है। लेकिन क्या हो कि आपको एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाना हो तो उसके अंदर आप लोग को कॉमन डेटा हर एक यूजर के पास पहुंचाना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे वहां पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप लोग डेटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं ताकि आप लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दुनिया, ये धरती, ये अंबर, जो भी, ये बादलों में पानी को स्टोर करके रखती है जिसके कारण बारिश होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बादलों में डेटा को स्टोर करेंगे। मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग अपने क्लाउड डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। कैसे, हम लोग यहां पर कुछ भी टाइप करेंगे और उसके यहां पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि फायरबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो कैसे करना वो सारा हम लोग आज की इस वीडियो को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे एक क्लास बना के उसके अंदर डेटा वगैरह स्टोर करके फिर हम लोग रिसाइकलर व्यू के अंदर डाल सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। ज़्यादा उस पर बात नहीं करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर मैं ये सारा को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से सब कुछ बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डालने वाले हैं डेटा, वो भी फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस के अंदर डेटा डालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फायरबेस को ओपन करना होगा, बिल्ड के अंदर आना होगा और यहाँ पर रियल टाइम फायरबेस के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। रियल टाइम फायरबेस नहीं, रियल टाइम डेटाबेस, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये चक्का घूम रहा है तो इस चक्के को हम लोग घूम लेने देते हैं और यहाँ पर जो है रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग लॉक्ड मोड है अभी इनेबल कर देते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर ये सारे चीज़ों को ट्रू कर देंगे। कैसे कर देंगे अभी देखते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि हम लोग को फायरबेस के अंदर रियल टाइम डेटाबेस को सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करना होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो से उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस हम लोग का क्रिएट हो चुका है। अब रूल्स के अंदर आना है। रूल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो दोनों फॉल्स है उसको कर देना है ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू हो गया और यहाँ पर पब्लिश। तो यहाँ पर हम लोग रीड और राइट का परमिशन यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ ऑप्शन दिखा रहा था, वो सब हम लोग अभी रहने देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ये बहुत सारा कोड दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, टूल्स में चलते हैं, फायरबेस में आते हैं और फायरबेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोग को ऑथेंटिकेशन ढूंढना है। ऑथेंटिकेशन नहीं, रियल टाइम डेटाबेस। यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस गेट स्टार्टेड यहाँ पर कनेक्टेड पहले से और यहाँ पर ऐड रियल टाइम डेटाबेस SDK और यहाँ पर एक्सेप्ट चेंजेस। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है तो हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट होने देते हैं और ये जितना भी कोड है इसको एक ब्लॉक के अंदर डाल के इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। कोड पूरा क्लीन दिखना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा कोड हो चुका है, यहाँ पर माथा ऐसे ही ख़राब हो जाता है एक आधा कोड हो जाने से। तो ठीक है, यहाँ पर ये सारा काम हो चुका है, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन वगैरह हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर फायरबेस के अंदर डेटा डालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन है, प्राइवेट फायरबेस डेटाबेस और यहाँ पर हम लोग फायरबेस डेटाबेस को एक वेरिएबल का नाम देंगे। तो फायरबेस डेटाबेस वेरिएबल डेटाबेस ही दे देते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस नाम हम लोगों ने दे दिया और यहाँ पर प्राइवेट फायरबेस यूजर नहीं, फायरबेस रेफरेंस REFE ऐसा कुछ है ही नहीं। फायरबेस रेफरेंस है ही नहीं, क्या मतलब है इस बात का। REFE फायरबेस रेफरेंस है ही नहीं, मतलब इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। फायरबेस रेफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। यहाँ पर फायरबेस रेफरेंस नहीं, डेटाबेस रेफरेंस कहते हैं। तो मैंने इसको चेक किया कि क्या होता है तो पता चला मुझे डेटाबेस रेफरेंस। यहाँ पर याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर चैट REF। तो यहाँ पर हम लोग ने दो वेरिएबल क्रिएट किया। दो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग को यहाँ पर यूज़र का नेम भी चाहिए, उसका मैसेज भी चाहिए, हम लोग को यहाँ पर उसका जो प्रोफाइल इमेज है वो भी चाहिए। तो हम लोग कुछ चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नेम लेकर के आएंगे कि नेम क्या है यूज़र का। तो यहाँ पर नेम लेकर के आते हैं। तो नेम के लिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पर नेम और यहाँ पर हम लोग प्रोफाइल इमेज URL। यहाँ पर ये तीन चीज़ हम लोग गेट करना पड़ेगा और बाद बाकी हम लोग मैसेज वगैरह का भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेम इज इक्वल्स टू करेंट यूज़र डॉट नेम गेट डिस्प्ले नेम। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पहले से ही कर रखा था, यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर करेंट यूज़र अपडेट UI। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले से कर रखा था जो कि अपडेट UI के अंदर था। तो यहाँ पर नेम वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर लिया। और यहाँ पर प्रोफाइल इमेज चाहिए हम लोग। तो प्रोफाइल इमेज URL इज इक्वल्स टू करेंट यूज़र डॉट
गेट फोटो URL डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 चीज़ को गेट कर लिया, क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये 3 चीज़ को भी हम लोग स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्लिक लिसनर सेट करेंगे। क्लिक लिसनर किस पे सेट करेंगे, सवाल है ये, आप लोग बताइए। क्लिक लिसनर हम लोग किस पे सेट, क्लिक लिसनर सेट करेंगे किस पे? तो यहाँ पर हम लोग आएंगे लेआउट में और एक्टिविटी मेन के अंदर जाएंगे, और एक्टिविटी मेन के अंदर जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग का साइन इन का ऑप्शन अभी देखने को मिला है। तो इसको हम लोग को थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हटाना पड़ेगा। हटाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चीज़ करेंगे, उसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को इसका आईडी चाहिए, तो इसका आईडी क्या होने वाला है, इसका आईडी और इसका आईडी हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आईडी देना चाहिए हम लोग को, आप जल्दी से कमेंट करिए। तो कमेंट कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका आईडी देते हैं टाइप MSG, और यहाँ पर इसका भी कमेंट कर दिए, देखते हैं हम लोग का मिलता है कि नहीं, कि हम लोग दोनों सही सेट कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर सेंड MSG, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों का आईडी सेट कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पर इन दोनों के अंदर क्लिक लिसनर वगैरह लगाना पड़ेगा। तो क्लिक लिसनर हम लोग लगाएंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देंगे। तो आप लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप लोग जब भी कोड कर रहे हैं तो चीज़ों को मिनिमाइज़ जरूर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा कोड आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा उतना ज़्यादा आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन फील होगा। मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा कोड दिखने लगता है, फ्रस्ट्रेशन सा फील होता है। इसलिए यहाँ पर चीज़ों को मिनिमाइज़ करके रखें, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग ब्लॉक बना के कोड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि ये मिनिमाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर कर सकते हैं आप ऐसा काम। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक लिसनर लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चीज़ों को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, इमेज व्यू है। इमेज व्यू, एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल्स वगैरह है ना, ये क्या हुआ, ये जो वेरिएबल्स वगैरह है इसको हम लोग ऊपर ही बनाते हैं, मतलब ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। आप लोग का मर्जी, आप लोग का जैसा यूज़ हो वैसा आप लोग करें डिक्लेयर। और यहाँ पर इमेज व्यू सेंड MSG, और यहाँ पर हम लोग का नहीं, इतने काफ़ी है। और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट होगा हम लोग का प्राइवेट एडिट, प्राइवेट का स्पेलिंग क्या लिखा है मैंने, वाओ, एडिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टाइप MSG। परफेक्ट परफेक्ट ब्रादा परफेक्ट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं सेंड MSG डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड आ जाता है। आप लोग को एडवर्ड स्टूडियो अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को ये याद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सेंड मैसेज पे हमने क्लिक किया और हम लोग का यहाँ पर ये सारा कुछ बन चुका है। तो यहाँ पर होगा क्या कि सेंड मैसेज पर जैसे क्लिक किया जाएगा तब उसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। तो परफॉर्म हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गेट करेंगे कि हम लोग का मैसेज क्या है, और उसको हम लोग एक मैसेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या पता है, प्रोफाइल इमेज वाले के बाद हम लोग यहाँ पर एक MSG बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग मैसेज स्टोर करेंगे। तो MSG इज इक्वल्स टू टाइप MSG डॉट गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट गेट कर लिया है और यहाँ पर टू स्ट्रिंग भी कर ही देते हैं। तो परफेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आता है। अब मेन चीज़ क्या है कि हम लोग को यहाँ पर फायरबेस के अंदर हम लोग को डेटा को स्टोर करवाना है। तो फायरबेस के अंदर अगर हम लोग डेटा स्टोर करवाने वाले हैं तो हम लोग को यहाँ पर ये फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस का जो डेटाबेस का जो रेफरेंस है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग उस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से कहते हैं डेटाबेस इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चैट रेफरेंस, यानी कि हम लोग किसके अंदर चाह रहे हैं, मतलब कि इसका पेरेंट क्या होगा। मान लीजिए एक चैट है, उसके अंदर सारा मैसेज होगा। तो यहाँ पर चैट रेफ इज इक्वल्स टू डेटाबेस, ऊपर वाले वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पर गेट रेफरेंस के अंदर हम लोग जो हम लोग चाहते हैं, मतलब किस नाम से चाहते हैं, हम लोग क्या पेरेंट एलिमेंट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चैट दे देते हैं, चैट। तो यहाँ पर हम लोग का काम हो गया कि हम लोग का यहाँ पर एक डेटाबेस, फिर यहाँ पर चैट रेफरेंस। अगर पहले से अगर चैट नाम का कोई डेटाबेस के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहता है तो यहाँ पर ये बनाएगा उसको, और अगर पहले से प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पर ये सिंपली से गेट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करना है कि इसी के अंदर हम लोग को यूनिक आईडी क्रिएट करना है, और उस आईडी के अंदर हम लोग को पर्टिकुलर मैसेजेस को स्टोर करना है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक और डेटाबेस रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा, डेटाबेस रेफरेंस, और यहाँ पर न्यू मैसेज रेफ, MSG मैसेज रेफ इज इक्वल्स टू चैट रेफ। हम लोगों ने ऊपर में जो चैट रेफरेंस बनाया डॉट पुश। अब यहाँ पर हम लोग को एक आईडी जनरेट करना होगा। तो स्ट्रिंग मतलब हर मैसेज का एक आईडी रहेगा, उसके अंदर ये 5 वेरिएबल स्टोर होगा। आप लोगों का नेम, UID, प्रोफाइल इमेज, फिर आप लोगों का मैसेज। तो यहाँ पर स्ट्रिंग MESSAGE मैसेज ID इज इक्वल्स टू न्यू मैसेज रेफ डॉट गेट की। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को एक यूनिक सा आईडी मिलेगा जिसके अंदर हम लोग सारे मतलब मैसेजेस को स्टोर कर रहे होंगे। अब उसके बाद हम लोग के पास मैसेज रेफरेंस है ही, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो हमारा चैट हम लोगों ने बनाया है, अब इसके अंदर हम लोग को ये मैसेज आईडी को ऐड करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस और मैसेज MSSAGE मैसेज डेटा, और यहाँ पर रेफ।
और इज इक्वल्स टू यहाँ पर चैट रेफ डॉट चाइल्ड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा मैसेज आईडी है, तो देखिए समझिए क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक चैट बनेगा, चैट नाम का एक बनेगा, उसके अंदर मतलब ये चैट के अंदर बाद बाकी सारा मैसेजेस प्रेजेंट होगा। तो चैट हमारा पेरेंट होगा, उसके अंदर आईडी होगा और आईडी के अंदर तमाम डेटा रहेगा जैसे कि नेम, प्रोफाइल, मैसेज। और इसी चैट के अंदर एक नया आईडी और बनेगा जिसके अंदर नया नेम, प्रोफाइल, मैसेज, और उसी हिसाब से यहाँ पर नया बनते चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आया? तो यही काम हम लोग का यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग ने मैसेज डेटा रेफ क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग डेटा ऐड करेंगे, तो डेटा ऐड कैसे करेंगे? इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। मैसेज डेटा मैसेज आ नहीं रहा, मैसेज डेटा, क्या हुआ? मैसेज डेटा रेफ दिखाई नहीं रहा है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, मैसेज डेटा रेफ डॉट चाइल्ड। और इस चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज़ को डालेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड के अंदर हम लोग नेम डालेंगे और जिसका वैल्यू हम लोग सेट करेंगे नेम के बराबर। ठीक है, समझ गए आप लोगों ने? समझ गए आप लोग? तो ये सारा चीज़ों को यूज़ किस तरीके से करना है ये हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा। तो यहाँ पर सारा काम तो लगभग हो चुका है। अब इसको हम लोग रन करते हैं वापस से। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से इसको डिबग करते हैं। मैं जल्दी से डिबग करता हूँ, वापस आता हूँ। हम लोग इतना महानता वाला काम किए ना, इतना महानता वाला काम किए हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि सेंड मैसेज का हम लोग रेफरेंस ले चुके हैं, टाइप मैसेज का रेफरेंस ले चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग इनिशियलाइज़ किए ही नहीं है। तो सेंड मैसेज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट सेंड मैसेज। और यहाँ पर हम लोग को टाइप मैसेज के लिए भी सेम इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट व्यू, नहीं टाइप मैसेज था, टाइप मैसेज। और अब मेरे हिसाब से रन करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैंने और देखा कि यहाँ पर मैसेज डेटा MEE लिख दिया मैंने, तो इसको ही फिक्स कर लेते हैं। कंट्रोल F से इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर सारा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैसेज डेटा REF और यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर परफेक्टली रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर कोई मैसेज टाइप करते हैं, हेलो, पता नहीं, हेलो, पता नहीं, हेलो, कोडिंग स्प्रिंट हियर, बिल्डिंग इमेजिनेशंस, सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पर लिखते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, UID को हटा देते हैं, अभी उसका ज़रूरत नहीं है। तो UID को हम लोग हटा ही देते हैं बिन मतलब का, और यहाँ पर सेव कर लेते हैं और इसको वापस से रन करते हैं। और यहाँ पर आते हैं हम लोग और लिखते हैं हेलो, पता नहीं स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो, दिस इज कोडिंग स्प्रिंट बिल्डिंग इमेजिनेशंस, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर क्लिक करते हैं, पता नहीं क्लिक हुआ कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। हम लोग को एक पोस्ट लगा देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक चैट क्रिएट हो चुका है, चैट के अंदर एक यूनिक सा ID आ चुका है और इसके अंदर हेलो कोडिंग स्प्रिंट बिल्डिंग इमेजिनेशन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। अरे ससुर, यहाँ पर बड़ा बढ़िया हुआ है। वापस हम लोग काम करते हैं, एक और मैसेज लिखते हैं। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, वो क्या है, हटाते हैं पहले इसको। क्या लेंगे बताइए? क्या लेंगे बताइए? एंड्रॉयड स्टूडियो, पता नहीं स्पेलिंग सही हो रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ पर वापस से क्लिक करते हैं। ओ परफेक्ट, यहाँ पर हम लोग का ऐड हो जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड हो रहा है, यहाँ पर तब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं बहुत ही इसलिए। तो हम लोग का चैट बन रहा है, उसके अंदर यूनिक एक ID बन रहा है, उसके अंदर हम लोग का मैसेज आ रहा है और यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर सब कुछ सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर हम लोग डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे। तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए अलग एक तरह का झंझट है, तो हम लोग उस झंझट को जल्दी से करते हैं, तब झंझट करते हैं। तो डेटा सेट करने के लिए यहाँ पर जो झंझट बैठाना पड़ेगा, वो झंझट बैठाने के लिए हम लोग एकदम तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेरी, QUERY क्वेरी, QUERY क्वेरी, और यहाँ पर हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, हॉवर करते हैं इंपोर्ट क्लास, हुआ कि नहीं, हॉवर करते हैं, हो जा इंपोर्ट क्लास, यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, क्वेरी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, चैट रेफ चॉट गेट नहीं, ऑर्डर ORDER ऑर्डर बाय की, ऑर्डर बाय की, एग्जैक्टली ऑर्डर बाय की। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेरी पे एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इस इवेंट लिस्नर के अंदर होगा न्यू वैल्यू इवेंट लिस्नर। यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर हम लोगों ने जो लगाया है उसको एक काम करते सिंगल टाइम क्लिक कर देते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड लिस्नर फॉर सिंगल वैल्यू, यहाँ पर देखिए न्यू वैल्यू इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर मेरा पूरा कोड तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑन डेटा चेंज के अंदर हम लोग लिखेंगे फॉर डेटा स्नैपशॉट, और यहाँ पर मैसेज स्नैपशॉट, और यहाँ पर हम लोग बाय द वे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट, देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग का डेटा स्नैपशॉट है इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट तो नहीं है वेरिएबल का नाम, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्नैपशॉट वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक एक करके चाइल्ड आएगा, यानी कि एक एक करके आईडी, जैसा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये एक आईडी के अंदर जितना भी मतलब जितना भी डेटा है वो आएगा, फिर दूसरे आईडी के अंदर जितना भी डेटा वो आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर के अंदर आते हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू मैसेज स्नैपशॉट डॉट गेट, और यहाँ पर डॉट गेट नहीं, चाइल्ड हम लोग चाइल्ड, और उसके बाद नेम, और यहाँ पर हम लोग सब नेम ही गेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को और सब भी गेट करना है तो उसी हिसाब से करना होगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, डॉट नेम डॉट गेट वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर ये किस टाइप का है हमारा, स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट क्लास, और यहाँ पर हम लोग अगर सेम चीज़ STRING स्ट्रिंग, उप्स यहाँ पर मतलब क्या ही चल रहा है ये, तो गॉट नेम कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। सारा सब कुछ अभी आगे भी फिक्स करना होगा हम लोग को, अपने ऐप के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना होगा। गॉट मैसेज, और यहाँ पर मैसेज के लिए हम लोग लिखेंगे मैसेज। यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ उसके अंदर से गेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग टोस्ट के अंदर दिखाते हैं, रुकिए टोस्ट के अंदर देखते हैं कि हम लोग का जो 2 मैसेज यहाँ पर ऐड हुआ है वो यहाँ पर काम कर भी रहा है कि नहीं। तो टोस्ट लिखते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू टोस्ट, और इस टोस्ट के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हम लोग प्लस करते हैं, प्लस के अंदर हम लोग गॉट मैसेज दिखाते हैं, गॉट मैसेज, और यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये जैसे ही रिट्रीव होगा, मतलब कि यहाँ पर डेटा को मतलब यहाँ पर हम लोग का डेटा रीड करेगा फायरबेस से, और यहाँ पर हम लोग का 2 मैसेज यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये दोनों मैसेज हम लोग को दिखाना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिखा रहा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से कुछ और ऐड करते हैं, न्यू मैसेज। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए दिखाया एंड्रॉयड स्टूडियो, और हम लोग का जो मैसेज था वो यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही ईजिली रीड कर पा रहे हैं। मैं काम करता हूँ इसको बंद करके वापस से एक बार चालू करता हूँ, तब शायद आप लोग को देखने में आसानी हो। यहाँ पर इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पर ये खुल चुका है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज। तो यहाँ पर हम लोग परफेक्टली यहाँ पर डेटा को रिट्रीव कर पा रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको क्लास की मदद से सारी चीज़ों को अरेंज करने वाले हैं, और उस डेटा को हम लोग कैसे रिसाइकलर व्यू के अंदर पुट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो से इतना, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।